हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके घर के पंखा का स्पीड स्लो हो गया है और आप परेशान हैं कि पंखे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप कभी सोचते हैं कि पंखे का रेगुलेटर ख़राब हो गया है या फिर कैपेसिटर ख़राब हो गया है या फिर बैरिंग ख़राब हो गया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि पंखे में प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से पंखे का स्पीड स्लो हो गया है। क्योंकि जब पंखा नया आता है तो पंखा बहुत बढ़िया चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन समय के चलते वो पंखा की स्पीड स्लो हो जाता है और आप पूरा सही से प्रॉब्लम सही समझ नहीं पाते हैं और आपका पंखा धीमे घूमता है। आप फिर बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं कि पंखे में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम होता क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने घर का वोल्टेज चेक करना है कि आपके घर में वोल्टेज कितना आ रहा है। सपोज मान लीजिए कि जो पंखा होता है या फिर कोई भी उपकरण होता है उसमें उस उपकरण का रेटेड वोल्टेज लिखा होता है कि वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। जैसे पंखा हो गया या फिर घर के जितने भी उपकरण होते हैं वो 220 वोल्ट से 230 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं और उसमें उतना ही वोल्टेज मेंशन भी होता है कि ये 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट पर ऑपरेट होगा, तो ये फुल स्पीड पर चलेगा या फिर फुल एफिशिएंसी पर चलेगा। अब दोस्तों अगर वोल्टेज कम आ रहा है यानी कि 220 वोल्ट के नहीं आ रहा है, कम आ रहा है यानी 220 वोल्ट आ रहा है या फिर 200 वोल्ट आ रहा है, 180 वोल्ट आ रहा है, 190 वोल्ट आ रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर आपकी पंखे की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने घर का वोल्टेज को चेक करना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है। अब वोल्टेज अगर सही आ रहा है दोस्तों कोई बात नहीं है, फिर आगे प्रॉब्लम बताएंगे। अगर वोल्टेज सही नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको अपनी बिजली कंपनी से, जहाँ से आप पावर हाउस है वहाँ पे आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कि वोल्टेज हमारा कम आ रहा है, तो वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कैपेसिटर चेक करना है कि कैपेसिटर हमारा वीक तो नहीं हो गया है। दोस्तों ये कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर वीक हो जाएगा तब भी आपके पंखे का स्पीड स्लो हो जाएगा। दोस्तों अगर पंखे का स्पीड प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपका कैपेसिटर भी वीक हो सकता है, क्योंकि आजकल के जो कैपेसिटर आ रहे हैं वो डुप्लीकेट आ रहे हैं और वो एक ही सीजन चल पाते हैं, दूसरे सीजन में वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको कैपेसिटर भी आपको चेक करना है, आपका कैपेसिटर सही है कि नहीं सही है, ख़राब है। अगर वीक हो गया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चेक करना नहीं पता है तो मैंने दोस्तों इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपका कैपेसिटर सही है तो दोस्तों आपको अपने पंखे का रेगुलेटर को चेक करना है। अगर आप अपने पंखे में रेगुलेटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेगुलेटर चेक करना है। दोस्तों कई बार ऐसा दिक्कत आता है कि आपका रेगुलेटर तो ख़राब होता है और आपका जो कैपेसिटर होता है वो सही होता है, लेकिन आप कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं तब भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। अब दोस्तों आपको कैपेसिटर सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको रेगुलेटर चेक करना है। तो रेगुलेटर में आप कैसे चेक करेंगे? रेगुलेटर को आप बाईपास कर दीजिए, यानी कि पंखे को डायरेक्ट स्विच से कर दीजिए, क्योंकि जो आपका रेगुलेटर होता है वो सीरीज में होता है पंखे के। तो अब आपको रेगुलेटर को बाईपास कर देना है और आपको डायरेक्ट स्विच से पंखे को चलाना है। अब अगर स्पीड कम है तब भी अगर स्पीड कम है तो दोस्तों आप वायरिंग को चेक कर सकते हैं। अगर पंखे का स्पीड रेगुलेटर हटाने के बाद पंखा फुल स्पीड चल रहा है तो यानी कि आपका रेगुलेटर ख़राब हो गया है। दोस्तों ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि आपका वायरिंग भी सही होता है, कैपेसिटर भी सही होता है, आपका रेगुलेटर ख़राब होता है। तो दोस्तों आप जब भी आपका पंखे का स्पीड कम हो जाए तो आप रेगुलेटर को बाईपास करके फिर चेक कीजिए, तो आपका पंखा सही स्पीड में घूमने लगेगा, यानी कि नॉर्मल जो स्पीड उसका होता है वो चलने लगेगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको वायरिंग को चेक करना है। दोस्तों वायरिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका पंखा चलता है, अगर पंखा आपका कंटिन्यू चल रहा है, पंखा 24 आवर्स चल रहा है, तो पंखा भी गर्म होगा, पंखे के साथ साथ में जो पंखे की वायरिंग होगा वो भी गर्म होगा। अब पंखे के वायरिंग में जो ग्रीस होता है, जो ऑयल होता है वो सूख जाता है, वो पूरी तरीके से फिर वायरिंग जाम हो जाता है। वायरिंग जाम होने पर पंखा की स्पीड स्लो हो जाता है। अब दोस्तों आपको वायरिंग को चेक करना है, आपको वायरिंग को पंखे को हाथ से घुमा के देखना है कि पंखा का स्पीड क्या है, वो तुरंत तो नहीं रुक जा रहा है या फिर धीरे धीरे रुक रहा है। तो अब आपको पंखे को चेक करना है, उसको घुमाकर हाथ से मैनुअली। अब आपको पंखा उतारना नहीं है, पंखे को आप नॉर्मली किसी हाइट पर चढ़ कर आप पंखे को घुमा के देख लीजिए कि पंखा कितनी देर में रुक रहा है। अब अगर दोस्तों ये सही है तो आप वोल्टेज को चेक कर लें। दोस्तों यही 3-4 प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से पंखे का स्पीड स्लो हो जाता है, और आप इन 3-4 चीज़ों को आप अगर चेक कर लेंगे तो आपका पंखे का स्पीड की समस्या समाधान हो जाएगा। ये पंखे का स्लो स्पीड का 4 मुख्य कारण होते हैं जो दोस्तों आपसे डिस्कस किया है। अगर आपको इनमें से कोई भी, अगर आपके समस्या में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको सही करके
अपने पंखे को स्पीड नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।